Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty Analysis video for 26th of July 2021. So दोस्तों, इस वीडियो में एक छोटा सा रिकैप, फिर हम लोग देखेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है ट्रेडिंग करने के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। सो दोस्तों, हमारा प्रीवियस वीडियो का डिस्कशन यही था कि अगर 15836 के ऊपर सर्वाइव करेंगे तो इन दैट केस अगर यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है देन विल गो फॉर 15880 टारगेट्स एंड 15915 टारगेट। पर दोस्तों, ये जो पहला कैंडल था 15 मिनट्स का, जनरली मैं यही बोलता हूँ कि 15-20 मिनट्स प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम लोग को डिसाइड करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गैप अप खुला और उसके बाद 15 मिनट्स में ही उसने अपना ऑलमोस्ट जो नियर टारगेट था 1580 का उसको अचीव कर लिया, तो यहाँ पर कहीं पर एंट्री मिली नहीं। सेकेंडली एकदम शार्प फॉल आई। सो व्हेन सच अ शार्प फॉल केम आई वॉज स्टिल वेटिंग कि हाँ ठीक है, वेयर डज इट टेक सपोर्ट। तो उसने एक 15770 पे एक सपोर्ट लिया। देन यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना था कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा रहता है, उसके बाद अच्छे से एंट्री मिल सकती थी। बट अगेन विद इन 15 मिनट्स इस पूरे कैंडल को उसने पूरा का पूरा कवर कर लिया। सो ओवरऑल द डे वॉज वेरी वॉलेटाइल और उसमें कोई अच्छी एंट्री मिली नहीं। देन इन सेकेंड हाफ एक अच्छी फिर एंट्री, फिर आप देख सकते हो कि ये जो एक लेवल है यहाँ पर एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन और फाइनली यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया। बट इस केस में अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता भी तो मुझे जो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस दिख रहा था वो था ये एरिया। तो आप देख सकते हो कि और मेरा टारगेट 15880 का था और दिन बहुत वोलेटाइल था, तो आई वाज नॉट कन्विंस्ड ऑफ टेकिंग अ हाई रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से आई अवॉइडेड द ट्रेडिंग। एंड इवन जो लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करते हैं उनका भी मैंने ये सजेस्ट किया था कि सिंस द डे इज़ वेरी वोलेटाइल वन शुड अवॉइड एग्रेसिव ट्रेडिंग और मतलब अपनी पोजीशन थोड़ी छोटी रखनी चाहिए। देन उसने इट वेंट ऑन टू दी हिट टू दी 15,900 एंड वहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो अब दोस्तों, अब यहाँ पे कैसा ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना चाहिए वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि सिंस अब हम लोग 15836 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो 15836 शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। दूसरा दोस्तों, डाउनसाइड में 15796 एंड 15770। नो 15770 इज़ रियली अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर इसने अच्छी खासी रिजेक्शन ली है। यू नो, ये जो कैंडल है उसको पूरा इनगल्फ करके पूरा डायरेक्शन रिवर्स हुआ है। तो डेफिनेटली 15770 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट नाउ फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब तक इसके ऊपर है या फिर कहीं पे यहाँ पर आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी एंट्री मिल सकती है लॉन्ग के लिए, ठीक है। और फिलहाल जो नियर टर्म सपोर्ट दिख रहा है वो है 15836 का। ना दोस्तों, फिर से यहाँ पे लास्ट सेशन में मैंने ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा एडजस्ट किया था, मैं वापस से इसको एडजस्ट करूँगा। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पर उसने कुछ अच्छा खासा रिजेक्शन बनाया नहीं, रैदर उसने 15,900 के पास एक रिजेक्शन पॉइंट बनाया है। तो मैं इसको वापस से इसको एडजस्ट करूँगा। आप भी अपने चार्ट पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। यस, तो आप देख सकते हो कि वापस से अपसाइड में अब जो 15,900 है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, कल के लिए या फिर आने वाले टाइम में अगर निफ्टी कहीं 15,900 से लेकर 15,836 इसके बीच में कहीं पे खुलता है देन अगेन आई वुड से कि वेट फॉर द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बनने के बाद जिस तरफ का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है आप उधर की ट्रेड ले सकते हो विद द स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल, कहीं इस एरिया में गैप अप खुलता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने के बाद वो नीचे की तरफ आने लगता है तो आप इमीडिएट शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो विद द अबव स्टॉप लॉस फॉर एटलीस्ट 15836 टारगेट, देन 15796, देन फाइनली 15770। वहाँ तक के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज़ वेरी बुलिश। तो यहाँ पे अगर गैप अप खुलने के बाद भी अगर प्राइस एक्शन बना कि ऊपर जाने लगता है तो इन डैट केस आप 15836 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इमीडिएट 15,900, 915 वहाँ तक के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। एंड देन इमीडिएटली आफ्टर डैट वो एक बार फिर से ये जो इसका रिसेंट हाई था 15,960 का लेवल वो उसको टच करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ तक के लिए भी हम लोग एक बार ट्रेड ले सकते हैं प्रोवाइडेड वी सस्टेन अबव 15,915 लेवल्स, ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि 16,200 एंड 16,350 यहाँ तक एग्रेसिव लॉन्ग हो सकते हैं। द रीज़न बीइंग यहाँ पे बहुत टाइम से निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया है
तो अगर दिस टाइम अगर हम लोग इसके ऊपर लेवल की तरफ जाते हैं और सस्टेन करते हैं, देन आई डोंट थिंक कि अगेन ये निफ्टी इतना वीक रहेगा और वापस से नीचे आ जाएगा। इन डैट केस 16,200 और 16,350 की तरफ हम लोग आने वाले टाइम में निफ्टी को देख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे एकदम क्लियर लेवल्स हैं। लॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे कैसा रहता है। प्राइस एक्शन के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे ऊपर का ट्रेड या नीचे का ट्रेड। नीचे में डेफिनेटली 15,770 इज़ द रियल सपोर्ट। नाउ दोस्तों अगर एग्रेसिवली शॉर्ट जाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 15,770 के नीचे शॉर्ट बना सकते हो। देन इन डैट केस आपका टारगेट 15,727 और उसके नीचे ये जो गैप एरिया है 15,680 से लेकर 15,630 वहाँ तक का लेवल्स आसानी से देख सकते हैं, बिकॉज देन निफ्टी विल बिकम रियली वीक। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर फिलहाल दिख रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर ये कहीं यहाँ पे खुलता है या फिर कहीं पे भी इन लेवल्स के बीच में खुलता है तो लेट द प्राइस एक्शन हैपन। उसके बाद जिधर का मूव रहता है आप उधर की मूव के हिसाब से उसमें एक ट्रेडिंग बनाकर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पूरा ट्रेड कर सकते हो। तो होप दोस्तों इसके अलावा लेवल्स में कोई भी चेंज नहीं है। जो भी लेवल्स मैंने मार्क किए हैं एज़ इट इज़ है, आप प्लीज़ आप उसको एज़ इट इज़ ही मेंटेन रखिए, आपको आने वाले वीक में काफ़ी हेल्प होगा। नाउ लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। अच्छा दोस्तों निफ्टी का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट डाटा भी देखूँ तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन में 15,800 पे अग्रेसिव पुट राइटर्स हैव कम। तो डैट इज़ अ गुड साइन कि यहाँ 15,800 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है, शायद ये ओपन इंटरेस्ट डाटा से भी पता चल रहा है। तो ये डेटा बता रहा है कि 15,800 कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, और आप पिछले वीक के मुकाबले अगर देखोगे तो पुट साइड में जो एक्टिविटी है काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आप इस तरफ इस एरिया में अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो थोड़ी सी डिप इन दी मनी पुट राइटिंग भी हुई है, आप देख सकते हो। ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी कॉल राइटर्स हैं उन्होंने पोजीशंस अपनी अनवाइंड किए हैं, बिकॉज चेंज इन ओआई इज़ नेगेटिव। ओके, एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स में कोई अनवाइंडिंग नहीं है, रैदर उन्होंने एग्रेसिव पुट राइटिंग की है। तो बिटवीन 15,800 to 16,000 देयर विल बी अ गुड टसल बिटवीन कॉल एंड पुट राइटर्स। सो देखते हैं कि हाउ इट पैंस आउट एज वी मूव अहेड इन दिस वीक। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी जैसा वोलेटाइल निफ्टी में था सेम चीज़ था। हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बना के रखा था। लेट्स गो टू 5 मिनट्स एंड सी। तो दिस ट्रेंड लाइन वाज रियली इंपॉर्टेंट एंड वी हैड डिस्कस्ड कि इसके ऊपर अगर सर्वाइव करते हैं तो हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं विथ दिस लो एज स्टॉप लॉस। बट मॉर्निंग में एक रिजेक्शन अच्छा खासा आया, इट डिड सर्वाइव अबव, बट देन सडनली अ बिग फॉल केम। तो जिन लोगों ने भी शायद यहाँ पोजीशन बनाई होगी तो उनकी एक बार स्टॉप लॉस हिट हुई होगी। देन यू कैन सी उसके बाद ये जो 34,400 का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जो हम लोगों ने कई बार वीडियोस में डिस्कस किया है, बैंक निफ्टी टू का बाउंस फ्रॉम इट। वहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ पे उसने वापस से रिवर्सल दिया। तो यहाँ पे एक सॉलिड एंट्री बन सकती थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। बट निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड था बट वॉलेटिलिटी के कारण वहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले पाते, क्योंकि जो अपसाइड में जो टारगेट था डेट वाज वेरी नियर। बट बैंक निफ्टी में यहाँ से क्लियरली दिख रहा था कि इसके अबव डेफिनेटली अगेन वी कैन सी 34,650 लेवल, देन अपसाइड में 34,880 जो हमारा डिस्कस्ड लेवल था। तो अगेन इट वेंट बैक, इट हिट द टारगेट, वहाँ से फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। देन ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग ने बना रखी थी वहाँ से उसने फिर से रिजेक्शन लिया एंड देन इट वेंट ऑन टू द हिट टू दी दिस रेड बैंड। नाउ दिस रेड बैंड वी हैड अर्लियर डिस्कस्ड, और आप देख सकते हो कि हमारा जो डिस्कशन था उसके हिसाब से हम लोग 34,900, 500, 35,000 वहाँ पे हम लोग एक बार प्रॉफिट बुकिंग करते। एंड उस एरिया पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद उसका फिर से एक बार फ्रेश ब्रेकआउट आया। तो दैट वाज सजेस्टिंग दैट बुल्स आर नाउ हैविंग एन अपर हैंड अगेंस्ट द बियर्स। नाउ दोस्तों यहाँ पे देखो, अब जब तक हम लोग इस रेड बैंड के ऊपर हैं तब तक हम लोग सेफ़ हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी डिप आती है टूवर्ड्स आई वुड से 34,900 या फिर 34,880 तो आपको एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, प्रोवाइडेड यहाँ से एक रिजेक्शन आए
देन आप बहुत अच्छी लॉन्ग एंट्री बना सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और उस केस में जो मेरा टारगेट होगा वो ये जो प्रीवियस डे का हाई है 35,088 का लेवल या फिर 35,127, वहाँ तक के लेवल्स इजीली देख सकते हैं फर्स्ट राउंड में। देन सेकेंडली उसके बाद मुझे जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है वो है 35,350 से लेकर 35,450। वो एरिया फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है ऑन दी अपर साइड। ठीक है दोस्तों, तो कल के दिन में देखते हैं कि गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है। फिर जैसा मैंने निफ्टी में बोला है, जिस तरीके का प्राइस एक्शन रहेगा 15-20 मिनट्स में, आप उसी हिसाब से ट्रेड बना सकते हो। बट डेफिनेटली अगर आपके पास लेवल्स हैं, लेवल्स क्लियर हैं आपके चार्ट पे, तो आपको ट्रेड लेने में काफ़ी आसान होगा। दोस्तों शॉर्ट पोजीशंस अगेन आई वुड से कि 34,880 के नीचे ही आप शॉर्ट पोजीशन बनना, बिकॉज इन डैट केस अगेन वी कैन कम डाउन टू 34,650 लेवल्स। ठीक है, तो जब तक हम लोग इसके ऊपर हैं हम लोग सेफ़ हैं, इसके नीचे वापस से हम लोग इस जोन में आ सकते हैं। ओके, एंड अग्रेसिव लॉन्ग 35,127 के ऊपर डेफिनेटली फॉर अ टारगेट ऑफ 35,350 450। एंड उसके बाद ये जो भी मैंने लेवल मार्क्स किए हैं आप भी अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए, बिकॉज फिर क्या है कि जैसे जैसे ये लेवल निकलते चले जाएंगे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आपको काम आता जाएगा एज अ टारगेट। तो उसके ऊपर 35,600, 35,700 एंड 35,800 वहाँ तक के लेवल्स भी हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। तो लेट दिस टारगेट्स गेट अचीव्ड इन दी नेक्स्ट सेशन, आने वाले सेशन में फिर ऊपर के लेवल्स खुलेंगे, उसके बाद हम लोग उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगे की ट्रेड कैसे बनाना है। बट डेफिनेटली अभी जो भी हमारा डिस्कशन है उसमें मेन जो पॉइंट है वो है 34,880 का लेवल, क्योंकि इसके नीचे वी हैड टू शॉर्ट एंड इसके ऊपर 35,127 के ऊपर वी कैन गो एक्सट्रीमली एग्रेसिवली लॉन्ग फॉर दीज अबव टारगेट्स। अगर दोस्तों हम लोग इसका ओआई डेटा भी देखेंगे तो पिछले वीक में आपको याद होगा कि बैंक निफ्टी वाज रियली वीक, इवन पुट कॉल रेशियो वाज आल्सो वेरी लो, बट नाउ इट हैज़ रियली इम्प्रूव्ड। नाउ आप देख सकते हो कि पुट साइड की एक्टिविटी हैज़ आल्सो बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। देन आप यहाँ पे देखना 35,000 पे एग्रेसिवली पुट राइटिंग भी हुई है, यू नो। और आप देख सकते हो कि ये जो कॉल राइटिंग की जो एक्टिविटी थी, यानी कि कॉल राइटर्स उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी अनवाइंड की है। ओके, और इसके पिछले के जितने भी लेवल्स हैं वहाँ पे सबने कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन जो है उसको अनवाइंड की है। एंड पुट राइटर्स यू नो थोड़ी सी डीप इन दी मनी भी एक्टिविटी चालू हुई है। सो डैट इज़ सजेस्टिंग डैट अपसाइड मूवमेंट ज़्यादा आने के चांस है। ठीक है, और ओआई डेटा भी यही बोल रहा है कि फ़िलहाल 35,000 ऑन द डाउन साइड इज़ अ एरिया ऑफ टसल बिटवीन पुट राइटर एंड कॉल राइटर्स। तो एक बार ये एरिया निकल जाएगा तो यही एरिया फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे चला जाता है 35,000 के नीचे, देन अगेन 35,000 विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मगर अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है देन 35,000 विल बिकम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, और अपसाइड में फ़िलहाल जैसे जैसे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर ओआई डेटा देखेंगे कि हाउ इट पैन्स आउट, बट चार्ट स्ट्रक्चर विल टेल यू दी स्टोरी फर्स्ट। सो जो भी आपके चार्ट्स पे लेवल है आप उसको मार्क करके रखिए, अकॉर्डिंगली आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दोज हु वांट टू जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम लिंक विल बी डिस्प्लेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। एंड टिल देन विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।